पीएसएल का मैदान शामिल हो गए दो नए पहलवान। हैदराबाद और सियालकोट के नामों से नई टीम्स की एंट्री। पाकिस्तान सुपर लीग के आठवीं टीम की रिकॉर्ड बोली ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एफकेएस ने सातवीं टीम को 175 करोड़ रुपए में अपनाया। बोली के जरिए टीम के नीलामी का अमल मुकम्मल होने के बाद टीम्स के नाम इंतखाब करने का मौका दिया गया। एफकेएस ने टीम के लिए हैदराबाद शहर और ओजी डेवलपर्स ने सियालकोट के नाम का इंतखाब किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दोनों टीम को एजाजी चाबियां पेश की। पीएसएल सीजन 11 में 6 की बजाय अब 8 टीम्स एक्शन में दिखाई देंगी। ऑक्शन में 9 कंपनीज ने हिस्सा लिया। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन नई टीम्स की नीलामी से दस्तबरदार हो गए। बोली का 110 करोड़ रुपए से आगाज हुआ। मारूफ कंपनीज में दिलचस्प मुकाबला हुआ। दाम लगते रहे, कदर बढ़ती रही। पीएसएल में दो नई टीम्स के ऑक्शन मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए अहम सगे-बिल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऑक्शन मरहले की कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा, नई टीम्स में बैरूनी सरमायाकारी इवेंट की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत और कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल खित्ते की बड़ी लीग्स में सर फहरिस्त बन गई। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में खेलों की रौनकें दोबारा बहाल हुई हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नई टीम्स के मालिकान हैदराबाद और सियालकोट के लोगों को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा, यह सिर्फ पीसीबी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। नई टीम्स की नीलामी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद की कड़ी है। नए मालिकान का एतमाद पीएसएल की तरक्की में अहम होगा। पाकिस्तान सुपर लीग एक टूर्नामेंट से बड़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी। आइंदा 10 साल पीसीबी के ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। हम सब मिलकर क्रिकेट और मुल्क को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। तकरीब में चैंपियंस की भी पजीराई। राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर शाहीन्स को 9 करोड़ रुपए दिए गए। हांगकांग सिक्सेस के चैंपियंस को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम मिली। पीएसएल नीलामी की रंग बिरंगी तकरीब का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एहतमाम हुआ। तकरीब में सितारों का झुरमट गुलकार राहत फतेह अली खान ने खूब सुर बिखेरे। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिश है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। हमारी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहेंगे। दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की क़यादत कर रहे हैं। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में कौमी शाहराह N25 और 5 दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, NFC वार्ड में बलूचिस्तान के लिए पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए दिए। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की में जितनी दिलचस्पी ली शायद ही किसी लीडर ने ली हो। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी मुलाकात की। कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में साबित कदम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लाहौर गैरिजन आमद। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मेयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का अमली मुजाहरा। मुस्तक़बिल के मुतहर्रिक मैदानी जंग से हम आहंग होने की हिकमत अमली को उजागर किया गया। जवानों को फराहम की जाने वाली स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का जायजा लिया। जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह बहबूद की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का दौरा भी किया। जदीद और मेयारी तिब्बी सहूलियात को सराहा। चैलेंजेस का पेशा वराना महारत, यकसुई और अज़्म से मुकाबला करने का अज़्म दोहराया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात हुई। 2 तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के एयर चीफ को मीनार पाकिस्तान की खुसूसी शील्ड दी। मौजूद मेहमान की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का इलाकाई बहरी सलामती के लिए पाक बहरिया के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आला सतह के रवाबित और मुश्तरका तरबियती मशकों में इजाफे पर जोर। नेवल चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी एयर चीफ सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से भी मिले।
एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा, फ़ज़ाइल के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात, दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर जोर। हाई स्पीयर के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई माहिदे को बाहमी एतमाद की अलामत करार दिया गया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइल की मल्टी डोमेन फोर्स सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी, स्पेस, साइबर और AI में पाक फ़ज़ाइल की पेशरफ्त उजागर की। सऊदी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइल की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में मुश्तरका ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा भी किया गया। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। उलमाए कराम से मज़ीद मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील की। कहा, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया, बेरहमी से मुआशरे को तार तार किया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी जवानों का खून बहाया गया, जिन्हें शहीद नहीं कर सके उन्हें अपाहज कर दिया गया। लोगों के रोजगार और आमदरफ्त को बंद किया गया। ऐसा करने वाले खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। रियासत लोगों की जानो माल से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। लाहौर में आयमा मसाजिद ने एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, उलमा और आयमा मसाजिद मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाजिया छोटा सा हदिया है। मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। बानी PTI और उलेमा खान ने हमेशा मुज़ाकरात की मुखालफत की। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात की बात करते हैं। PTI नहीं चाहती कि ऑपोजिशन को चाहिए अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, गिला शिकवा तो टेबल पर बैठ कर ही हल होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी के ऑपोजिशन को मशवरे, कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी को PTI से नुमाइंदगी हासिल करना होगी। अगर आप PTI की नुमाइंदगी करेंगे तो हम बात करने को तैयार हैं। आपको PTI की लीडरशिप का एतमाद हासिल करना होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी इनकी अपनी है। इमरान इस्माइल का फोन आया था, उन्हें बताया कि पार्टी पहले ही फैसला कर चुकी है। कोई इनफरादी हैसियत में मुज़ाकरात में शिरकत करे तो ये उनका अपना फैसला है। PTI ने अपना कोई नुमाइंदा वहां नहीं भेजा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर की तायद कर दी। कहते हैं, मशहूर सियासी लीडर को जेल में रखकर हमसे मुज़ाकरात की तवक्को ना करें। ANP समेत तमाम सियासी कुव्वतें सूबे में हम चाहती हैं कि AP से मुतालिक फैसला साजी में सूबे को एतमाद मिले। आईनी तरमीम पर बिलावजह कुछ जजेस इख्तलाफ कर रहे हैं। तरमीम के बाद जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश की है। जजेस का काम इंसाफ फराहम करना होना चाहिए, ज़ाती अना की तस्कीन नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारका इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब बोले, पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए। ऑपोजिशन को कई मरतबा कहा कि एक शख्स की पूजा को छोड़कर आवाम की खिदमत के लिए बात करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दुश्मन जैसा रवैया नहीं चाहता। हमारा मुतालबा इंतहाई सादा है। अफगान शहरी दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो, सिर्फ काबिल तस्दीक तहरीरी और ठोस जमानतें और उन पर अमल दरामद चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहते हैं भारतीय वज़ीर खारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। खत्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्पनाही भारत का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात से भारत अपने अमन दुश्मन इक़दामात नहीं छुपा सकता। दूसरों को वास की बजाय भारत खुद को तब्दील करे। चीन और पाकिस्तान ने किसी भी भारतीय एकतरफा इकदाम की मुखालफत का इआदा किया है। पाकिस्तान चीन की कौमी वहदत के हुसूल के इकदामात की हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग में पुलिस कॉलेज का दौरा, हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे, गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का मुजाहरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, व्हीकल स्क्वाड की पेशा वराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ताउन का मुआहदा करेंगे। पुलिस ऑफिसर्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वराना तरबियत दी जाएगी।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में दानिश स्कूल के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, दानिश स्कूल बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। सूबाई हुकूमत वफाक के साथ मिलकर बलूचिस्तान को पसमानदगी से निकालने और तरक्की के कौमी धारे में शामिल करने के लिए नतीजा खेज इकदाम कर रही है। सूबाई हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी, माली नज़्म ज़ब्त और मौसर गवर्नेंस का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के दरमियान अहम मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मनसूबे शुरू करने के लिए 25 साल शराकत दारी पर इतफाक। सूबे में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने रेलवे मनसूबे के लिए 6.6 अरब देने की मंजूरी भी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से मिलकर सिंध के अवाम के लिए रेलवे के जदीद मनसूबों का आगाज कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की इस्लाह और फ़ालियत में इजाफे का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। निगरानी भी खुद करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे के शहरी और समंदर पार पाकिस्तानी पोर्टल पर आएँ, शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाएगा। नए इस्लाहात के बायस दूर दराज इलाकों और इंटरनेट तक रसाई न रखने वाले शहरी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।